ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। 1628वां एपिसोड हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव की अमर वाणी शीर्षक के अंतर्गत युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप इस वांग्मय से कई सारे पूज्य गुरुदेव के लेख संकलित किए गए हैं और अब हम लोग इन्हीं पृष्ठों में इस पुस्तक में पूज्य गुरुदेव के उन विचारों को ही पढ़ रहे हैं, उसे जानने समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप सब शीघ्रतापूर्वक जुड़ जाएं, अधिक से अधिक लोगों तक आज का लिंक शेयर कर दें जिससे कि सबको इसका विशेष लाभ प्राप्त हो सके। सुसंस्कृत व्यक्तियों की आवश्यकता, ये आज का पहला बिंदु है। सभी लोग अपना नाम अपना स्थान अवश्य बता दें और आवाज आ रही है ऐसा स्पष्ट बता देंगे। अब युग की रचना के लिए ऐसे व्यक्तित्वों की ही आवश्यकता है जो वाचालता और प्रचार प्रसार से दूर रहकर अपने जीवनों को प्रखर एवं तेजस्वी बनाकर अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करें। और जिस तरह चंदन का वृक्ष आसपास के पेड़ों को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार अपनी उत्कृष्टता से अपना समीपवर्ती वातावरण भी सुरभित कर सकें, अपने प्रकाश से अनेकों को प्रकाशवान कर सकें। कितनी पूज्य गुरुदेव की महत्वपूर्ण और निर्देशात्मक इच्छा है कि सतयुग की वापसी, नवयुग के अवतरण के लिए किसकी आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसे व्यक्तित्वों की आवश्यकता है। कैसे व्यक्तित्वों की? जो बातचीत वाक्पटुता में प्रवीण न हो, प्रचार प्रसार से जिनको कोई आसक्ति न हो, और जो अपने जीवन को प्रखर एवं तेजस्वी बनाकर एक आदर्श उपस्थित करें, ऐसा आदर्श जिसको अनुकरण किया जा सके। जैसे चंदन के आसपास रहने वाला जितना भी पदार्थ है वो चंदन की तरह ही सुगंधित हो जाता है और चंदन के समान ही उत्कृष्ट सुरभित बन जाता है। अपने प्रकाश से जैसे दीपक अनेकों को प्रकाशित करता है, वैसा ही व्यक्तित्व पूज्य गुरुदेव कहते हैं चाहिए जिसके माध्यम से नए युग का निर्माण हो सकता है। धर्म को आचरण में लाने के लिए निस्संदेह बड़े साहस और बड़े विवेक की आवश्यकता होती है। कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए सदुद्देश्य की ओर धैर्य और निष्ठापूर्वक बढ़ते चलना मनस्वी लोगों का काम है। ओछे और कायर मनुष्य 10-5 कदम चलकर ही लड़खड़ा जाते हैं। किसी के द्वारा आवेश या उत्साह उत्पन्न किए जाने पर थोड़े समय श्रेष्ठता के मार्ग पर चलते हैं, पर जैसे ही आलस्य, प्रलोभन या कठिनाई का छोटा मोटा अवसर आया कि बालू की भीत की तरह औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। आदर्शवाद पर चलने का मनोभाव देखते देखते अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे ओछे लोग अपने को न तो विकसित कर सकते हैं
और न शांतिपूर्ण सज्जनता की जिंदगी ही जी सकते हैं। फिर इनसे युग निर्माण के उपयुक्त उत्कृष्ट चरित्र उत्पन्न करने की आशा कैसे की जाए? आदर्श व्यक्तित्वों के बिना दिव्य समाज की भव्य रचना का स्वप्न साकार कैसे होगा? गाल बजाने वाले पर उपदेश कुशल लोगों द्वारा यह कर्म संभव होता, सो वह अब से बहुत पहले ही संपन्न हो चुका होता। जरूरत उन लोगों की है जो आध्यात्मिक आदर्शों की प्राप्ति को जीवन की सबसे बड़ी सफलता अनुभव करें और अपनी आस्था की सच्चाई प्रमाणित करने के लिए बड़ी से बड़ी परीक्षा का उत्साहपूर्ण स्वागत करें। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव नए युग के निर्माण के लिए किस प्रकार के व्यक्ति और किस प्रकार के व्यक्तित्व की मांग करते हैं, ये मांग किसी और से नहीं है, ये हमसे और आपसे ही है। गुरुजी चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व ऐसा बने जिसके माध्यम से जब हम जिस भी क्षेत्र में रहें तो वहां चंदन की तरीके से हमारी सुगंध चारों ओर फैले, सुरभित वातावरण बने। और व्यक्तित्व कैसा हो? वाचालता संपन्न नहीं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इस माध्यम से युग परिवर्तन नहीं होगा। गाल बजाने, घंट घड़ियाल बजाने से युग परिवर्तन नहीं होगा। केवल एक ही रास्ता है कि हम आध्यात्मिक आदर्शों की स्थापना करें और पूरी प्रामाणिकता के साथ और पूरी सच्चाई के साथ अपने जीवन को बितावें। श्रेष्ठ चिंतन, उत्कृष्ट चरित्र करने की आशा, उत्पन्न करने की आशा पूज्य गुरुदेव हम सबसे करते हैं। तब जा करके दिव्य समाज की भव्य रचना का स्वप्न साकार होगा। और एक विशेष बात यहाँ ये बताते हैं कि धर्म का आचरण करना, ऐसा व्यक्तित्व बनाना निस्संदेह बहुत बड़े साहस और बड़े विवेक की आवश्यकता से ही होता है। कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए सदुद्देश्य की ओर धैर्य और निष्ठा पूर्वक बढ़ते चलना। कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए, यानी कठिनाइयां आएंगी, सदुद्देश्य और धैर्य और निष्ठा की परीक्षा होगी, पर इस मार्ग पर बढ़ते रहने वाले लोगों को ही मनस्वी कहा जाता है। जो कायर हैं, जो ओछे व्यक्तित्व वाले हैं, 10-5 कदम चलकर लड़खड़ा जाएंगे। किसी के द्वारा आवेश या उत्साह उत्पन्न किए जाने पर थोड़े समय में तो वो श्रेष्ठता के मार्ग पर चलेंगे, पर जैसे ही आलस्य, प्रलोभन या कठिनाइयों का छोटा मोटा अवसर आया कि बालू की भीत की तरह औंधे मुंह गिर पड़ेंगे, जैसे बालू का ढेर गिर जाता है। आदर्शवाद पर चलने का मनोभाव देखते देखते अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसे लोग न अपना विकास कर पाते हैं और न शांतिपूर्ण जिंदगी ही प्राप्त करते हैं। तो ऐसे लोगों से तो युग निर्माण संभव नहीं है। युग निर्माण के लिए ऐसे ही व्यक्ति चाहिए कि वो धर्म का आचरण करने वाले हों, श्रेष्ठ चिंतन, उत्कृष्ट चरित्र वाले हों, और जो अपने आध्यात्मवादी जीवन शैली को प्रमाणित करने वाले हों। श्रेष्ठता के प्रति जिनमें, आदर्शों के प्रति जिनमें कूट कूट करके आस्था भरी हो। आदर्श व्यक्तित्व ही किसी देश या समाज की सच्ची समृद्धि माने जाते हैं। जमीन में गड़े धन की चौकसी करने वाले सांपों की तरह तिजोरी में जमा नोटों की रखवाली करने वाले कंजूस तो गली कूचों में भरे पड़े हैं। ऐसे लोगों से कोई प्रगति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रगति के एकमात्र उपकरण प्रतिभाशाली चरित्रवान व्यक्तित्व ही होते हैं।
हमें युग निर्माण के लिए ऐसी ही आत्माएं चाहिए। इनके अभाव में सब सुविधा साधन होते हुए भी अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में तनिक भी प्रगति न हो सकेगी। यानी हम लोग अगर गुरुदेव के सहयोगी बनना चाहते हैं तो उनका सहयोग यही है कि हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं। चरित्रवान व्यक्तित्व ही युग निर्माण के लिए उचित है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग अपनी अपनी तिजोरी पर कुंडली मारकर सर्प की भांति बैठ जाते हैं, उनसे प्रगति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वे लोग क्या कर पाएंगे? उनमें वो क्षमता ही नहीं है। वो केवल अपना ही भरने, अपना ही खाने कमाने में अपने जीवन को नष्ट कर देंगे। तो यहाँ उदार मना व्यक्ति चाहिए। अब बात तिजोरी की हुई तो ये भी है कि क्या धन देना पड़ेगा? तो अगला जो बिंदु है वो है धन दान नहीं, समय दान। धन का दान करने वाले बहुत हैं। धन के बल पर नहर सड़क बन सकती है, लोकमानस को उत्कृष्ट नहीं बनाया जा सकता। हाँ, मनुष्य का निर्माण तो धन से संभव नहीं है, और जब तक मनुष्य का निर्माण नहीं होता तब तक समाज का निर्माण होगा कैसे? यह कार्य सत्पुरुषों के भावनापूर्ण समयदान से ही संभव होगा। युग निर्माण के लिए धन की नहीं, समय की, श्रद्धा की, भावना की, उत्साह की आवश्यकता पड़ेगी। नोटों के बंडल यहाँ कूड़े करकट के समान सिद्ध होंगे। समय का दान ही सबसे बड़ा दान है, सच्चा दान है। धनवान लोग अश्रद्धा एवं अनिच्छा रहते हुए भी मान, प्रतिफल, दबाव या अन्य किसी कारण से उपेक्षा पूर्वक भी कुछ पैसा दान खाते फेंक सकते हैं। पर समयदान वही कर सकेगा जिसकी उस कार्य में श्रद्धा होगी। इस श्रद्धा युक्त समयदान में गरीब और अमीर समान रूप से भाग ले सकते हैं। युग निर्माण के लिए इसी दान की आवश्यकता पड़ेगी, और आशा की जाएगी कि अपने परिवार के लोगों में से कोई इस दिशा में कंजूसी न दिखावेगा। हम लोग अगर गुरुजी के परिवार के सदस्य हैं तो गुरुदेव हमसे पैसा नहीं चाहते, गुरुदेव हमसे धन नहीं चाहते, वो हमसे समय चाहते हैं। उनकी यही इच्छा है कि हम लोग समय दान करें, और समय दान करने से पहले अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनावें, तब जाकर के बात बनेगी। श्रद्धा युक्त समय दान, समय दान अहम अहम के भाव से नहीं, समय दान श्रद्धा के भाव से। मानो हम अपना उद्धार करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, अपना कल्याण करने के भाव से समय दान की बात कही। तो कितनी गजब की बात है और आज की चर्चा है। पहला बिंदु, सुसंस्कृत व्यक्तित्वों की आवश्यकता, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा कि धर्म के आचरण पर चलना होगा, प्रत्येक आध्यात्मिक आदर्शों की कसौटी पर खरा सिद्ध होना होगा, तब जाकर हम युग निर्माण योजना के लिए योग्य बन पाएंगे। दूसरा, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आदर्श व्यक्तित्व ही किसी देश या समाज की सच्ची समृद्धि माने जाते हैं। जमीन में गड़े धन की चौकसी करने वाले सांपों की तरह तिजोरी में जमा नोटों को की रखवाली करने वाले कंजूस हर गली में मिल जाएंगे। ऐसे लोगों से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। और अपेक्षा किससे करें? बोले उनसे जो चरित्रवान व्यक्तित्व हो। युग निर्माण के लिए ऐसी आत्मा चाहिए। और फिर धन का दान चाहिए नहीं, चाहिए समय का दान। क्योंकि धन से वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, पदार्थों का निर्माण हो सकता है, सड़कें भवनें बन सकती हैं, लेकिन व्यक्तित्व को नहीं गढ़ा जा सकता, लोकमानस को उत्कृष्ट नहीं बनाया जा सकता।
ये धन से नहीं, ये बनेंगे श्रद्धा से, भावना से, उत्साह से। और इसके लिए नोटों के बंडल कूड़े करकट के समान सिद्ध होंगे। समय का दान ही सबसे बड़ा दान है। धनवान लोग अश्रद्धा और अनिच्छा रहते हुए भी यदि किसी दबाव से या किसी कारणवश उपेक्षा पूर्वक भी बहुत सारा पैसा दे देते हैं। लेकिन समय दान कौन कर पाएगा? समय दान तो वही कर सकेगा जिसमें श्रद्धा होगी। ये श्रद्धा युक्त समय दान गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि समय की दृष्टि से कोई गरीब अमीर नहीं है। 24 घंटे अमीर के पास भी हैं, 24 घंटे गरीब के पास भी हैं। जो जितना चाहे उस 24 घंटे में से उतना युग निर्माण के लिए खर्च करे। तो युग निर्माण के लिए इसी दान की आवश्यकता है। हर बार हर पंक्ति में पूज्य गुरुदेव कहते हैं एक ही बात, कि हमें युग निर्माण के लिए केवल खुद को बदलना है, खुद को श्रेष्ठ बनाना है। लिखते हैं युग परिवर्तन की संभावनाएं साकार होकर रहेंगी। आप इन्हीं मान्यताओं और क्रिया पद्धतियों को लेकर युग निर्माण योजना एक सुनियोजित और सुव्यवस्थित गति से आगे बढ़ती चली जा रही है। कौन सी मान्यताएं? जो पीछे हम लोगों ने पढ़ी। कौन सी क्रिया पद्धतियां? जो पीछे पढ़ी। दूसरे संगठन या आंदोलन दो आधार लेकर चलते हैं, एक आर्थिक साधन और दूसरा तथाकथित बड़े और प्रभावशाली व्यक्तियों का संबंध। बड़े कहलाने वाले संगठनों की चमक दमक हलचल दिख पड़ती है। उनमें बड़े आदमियों का बुद्धि कौशल, व्यक्तित्व और धन छाया रहता है और उसी आधार पर वो आवरण खड़ा रहता है। जड़ बिल्कुल खोखली होती है, नीचे से ईंट निकली कि सारा ढांचा लड़खड़ा कर गिर पड़ता है। कल के बड़े आंदोलन और बड़े संगठन आज विस्मृति के गर्त में गिरते दिखाई पड़ते हैं। युग निर्माण योजना का मूल आधार जीवित भावना संपन्न और सुसंस्कारी व्यक्तियों का संग्रह है। इसे एक अद्भुत उपलब्धि ही कहना चाहिए कि एक एक करके ढूंढते हुए, व्यक्तिगत ढूंढ खोज परख करते हुए, व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर ऐसे भावनाशील और आदर्शवादी व्यक्तित्व ढूंढ निकाले गए। उन्हें एकमात्र सूत्र में माला की तरह गूंथा गया और एक ऐसी बहुमुखी कार्य पद्धति दी गई जिसके आधार पर वो संगठन प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक विविध प्रवृत्तियों के अपने क्षेत्र में अपने ढंग से, अपनी योग्यता अनुसार चलता रह सके। कार्य करने से ही अभ्यास बढ़ता है, अनुभव होता है और उत्साह उमड़ता है और साहस चलता है। शतसूत्री योजनाओं में संलग्न युग निर्माण परिवार अब ऐसी स्थिति में विकसित हो गया है कि जिन आदर्शों को लेकर ये अभियान आरंभ हुआ था, उसकी संभावना को सफलता के रूप में देखा जा सके। कितनी सुंदर बात गुरुजी लिख रहे हैं कि दुनिया में बहुत से संगठन हैं जो बड़े आदमियों और पैसे पर निर्भर हैं, पर अपना जो गायत्री परिवार, जो युग निर्माण योजना का परिवार है, ये संगठन जीवित भावना संपन्न और सुसंस्कारी व्यक्तियों का संग्रह है। इसे एक गुरुजी अद्भुत उपलब्धि मानते हैं और कहते हैं कि एक एक करके उनको ढूंढा गया है, उनकी व्यक्तिगत खोज की गई है, उनको जांच परख करके, उनसे संपर्क करके भावनाशील और आदर्शवादी व्यक्तित्वों को ढूंढ कर निकाला गया है और उनको एक सूत्र में पिरोया गया है और उनके सामने बहुमुखी कार्य पद्धति दी गई है जिसके आधार पर संगठन प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक विविध प्रवृत्तियों के अपने क्षेत्र में अपने ढंग से, अपनी योग्यता अनुसार चलता रह सके। कार्य करने से ही अभ्यास बढ़ता है, अनुभव होता है, उत्साह और साहस बढ़ता है। यहाँ शतसूत्री युग निर्माण संलग्न परिवार है। अब ऐसी स्थिति में ये परिवार विकसित हो गया है कि आदर्शों को लेकर के अभियान आरंभ हुआ था, उसकी संभावना को सफलता का रूप दिया जा सके। ये हम लोगों के लिए ही तो ये पंक्तियां हैं ना।
हम लोगों को गुरुजी ने ढूंढा है, खोजा है और एक किया है एक सूत्र में। हम लोगों की माला का नाम ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय, और उस ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय रूपी माला में पूज्य गुरुदेव के विचारों और उनके जीवन दर्शन रूपी धागे में हम सब मनके के रूप में जड़े हुए हैं। तो हम सब जुड़े किससे हैं? गुरु जी के विचारों से तो जुड़े हैं। सुमेरु के स्थान पर कौन सा मनका है महत्व ये नहीं रखता है, जितना महत्व सुमेरु के स्थान पर मनके का है उतना ही महत्व हर मनके का है। एक भी मन का छूट जाए तो माला अधूरी है। और हम सब लोग उस मनके की तरह ही तो हैं। वो मनका गुरु जी के विचार रूपी रस्सी से, धागे से बंधा हुआ है, और इस माला को ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय कहा गया। अब इन ढेर सारी ऐसी छोटी छोटी मालाओं को मिलाकर एक बहुत बड़ी माला गायत्री परिवार, और गायत्री परिवार के भी हम सब मनके हैं। तो ये हम लोगों की स्थिति है। हम लोगों को भी गुरुदेव ढूंढ करके, खोज करके इसमें जोड़ते हैं। कार्य भले ही कम हुआ हो, पर कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र में असाधारण श्रद्धा अर्जित की है। जनशक्ति को साथ लेकर चलने में आश्चर्यजनक सफलता पाई है। पिछले दिनों की उपलब्धियों पर दृष्टिपात करने से दो तथ्य ऐसे हैं जिन्हें देखते हुए ये विश्वास किया जा सकता है कि कुछ दिन पहले जिस आंदोलन को बहस, सनक, कल्पना की उड़ान, छोटे मुंह की बात, असंभव आदि कहकर उपहास उड़ाया जाता था, वो अगले दिनों तक यथार्थता बनने जा रहा है। इसके दो कारण हैं। परिवार का आदर्शवादी आस्थाओं के आधार पर गठन, जनता की आकांक्षाओं के युग की मांग के अनुरूप कार्य पद्धति का अपनाया जाना। गांधी जी का आंदोलन इन दो कारणों से ही सफल हुआ। एक तो उन दिनों एक से एक बढ़कर भावनाशील और निर्मल चरित्र व्यक्ति इसमें सम्मिलित हुए थे। दूसरे, देश की जनता का बच्चा बच्चा जिस स्वतंत्रता की आवश्यकता अनुभव करता था, उसकी पूर्ति को लक्ष्य बनाकर कांग्रेस चल रही थी। ठीक यही इतिहास ज्यों का त्यों युग निर्माण योजना दोहरा रही है, और ठीक उसी आधार पर उसे जन सहयोग मिल रहा है, तथा असंभव समझे जाने वाला लक्ष्य नितांत संभव होता दिख रहा है। कितनी महत्वपूर्ण और बड़ी बात यहाँ पर साथियों हम लोगों के लिए गुरुजी लिखते हैं। अब आज के सत्र को यहीं पर विश्राम दिया जाए, क्योंकि समय हो चुका है। आज का स्वाध्याय हम लोग कुछ 23-24 मिनट का ही कर रहे हैं। अब आइए गायत्री मंत्र पढ़कर आज के सत्र को विश्राम देंगे। कल साथियों हम लोग फिर ठीक समय पर मिलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को, परम पूज्य गुरुदेव के सभी प्रज्ञापुत्र प्रज्ञापुत्रियों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, स्वाध्याय में सम्मिलित होने के लिए। आप सब लोग गुरु जी के दूर दूर तक भेजिए, पहुंचाइए, ताकि जिनके भीतर देव की आवाज, ये विचार आए, उनके हृदय में ऐसा भाव जगे कि वो अपने आप को गुरुदेव की इच्छा अनुसार अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को बना सकें और युग निर्माण योजना को साकार कर सकें। सबको प्रणाम, सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।